ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दशम स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन आता है और इतनी सुंदर लीलाएं हमारे गुरु महाराज और राधा गोविंद जी महाराज का वर्णन करते हैं वो, जिससे हमें भगवान के व्यक्तित्व के विषय में बहुत सारी गहराई में जानकारी मिलती है। आप जानते हैं कि बचपन में भगवान जब थोड़े से बड़े हो गए और रेंगने लगे या थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलने लगे, तो गौशाला में वे गोबर और गोमूत्र के बने हुए मिश्रण में बछड़ों की और बच्चियों की पूंछ पकड़कर पेट के बल जाते थे। उस समय तो वो छोटे थे और बछड़े बच्चियां उनको खींच के लेके जाते थे और वो भ्रमित होकर वो पूंछ को छोड़ते नहीं थे। बस ये उनका एकदम छोटे समय का उम्र का खेल है। उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो वो वत्सपाल बन गए, यानी बछड़े बच्चियों को वो लेकर बाहर जाने लगे। थोड़ी सीमित विभाग में जाते थे, वो सीमित अंतर, ज्यादा दूर जाते नहीं थे। लेकिन जब थोड़े से बड़े हो गए तो और शरारती हो गए। वो जानबूझकर बछड़ों के और बच्चियों के पूंछ को पकड़ते थे और उसको झटकते थे। और झटकने पर बछड़े बच्चियां जो है ना, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर दौड़ने लगते थे। तो ये जानबूझ के उनके पूंछ को पकड़कर पेट के बल ब्रज रज में घूमते थे, कृष्ण और बलराम दोनों। इसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि वो ब्रजरज क्या है। ब्रजरज, इसमें राधा रानी चलती है, उसमें गोपियां चलती है, उसमें ग्वाल बाल चलते हैं, मैया यशोदा चलती है, सारे ब्रजवासी चलते हैं। यहाँ तक कि बछड़े और गाय और भैंस और भैंसा और खरगोश और हिरन, ये सब जानवर भी चलते हैं। तो भगवान का भाव क्या है कि अभी मैं इस वक्त ये बछड़े बछियां मेरे सामने चल रही है, उनके जो खूर है या चरण है, उनका स्पर्श अभी जमीन पे हो रहा है। पहले उनका हो रहा है, बाद में मैं खींचे जा रहा हूं और मेरा हो रहा है। उन्हें इसमें बड़ा आनंद आता है। आप विचार कीजिए वो क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जिन गौ माताओं का रोज मैं दूध पीता हूं, उनके दूध से बना हुआ दही मैं खाता हूं, उनके दूध से बना हुआ मैं छेना खाता हूँ, संदेश खाता हूँ, बर्फी खाता हूँ, पेड़ा खाता हूँ, मिष्ठान खाता हूँ, उनके घी के द्वारा बना हुआ, उनके दूध के द्वारा बना हुआ मैं घी खाता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे प्रिय गौ माता, जिनके दूध का मैं आस्वादन करता हूँ, उनके ये बालक हैं, तो वो भी मुझे बड़े प्रिय हैं। वो भी मुझे बड़े प्रिय हैं और मैं उनके चरणों की रज को, मेरे शरीर को, दिव्य अंगों को लगाना चाहता हूं। ये भगवान का भाव है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान
खिलौना बने। आप सोच सकते हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा अनंत जन्मों के तप के बाद में तपस्वियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को उनके चरणों के एक किरण का भी दर्शन नहीं होता है, इतने वे परमात्मा परम ब्रह्म दुर्लभ है। वही परमात्मा परम ब्रह्म दुर्लभोत्तम भगवान, ये साधारण दिखने वाले ग्वाल बाल, साधारण दिखने वाले क्या कहते हैं, बछड़े, इनके चरणों की रज अपने शरीर पे लगाना पसंद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतनी कृतज्ञता उनके अंदर है। और आगे भी भगवान, हम आचार्य से सुनते हैं कि भगवान इन सभी ब्रजवासियों के लिए एक खिलौना बने। वो बछड़ों का, बछियों का, ग्वाल बालों का, गैयाओं का मनोरंजन भी कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वो कर रहे हैं। साक्षात गायों के थन में अपना मुंह लगाकर उनका दूध पी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? मैया दूध निकाल के घर पे दे रही ना, वो मिल रहा है ना दूध, लेकिन गैयाओं को सुख मिले, इसलिए वो एक लीला में बछड़े बनकर सभी गैयाओं का दूध चूसा उन्होंने। और जब वो लीला नहीं चल रही थी तभी सभी, जितने भी अ, गैया थी, वो उनको गौचारण में उनका थन जो है वो मुख में लगाकर उसको पीते थे। खिलौना बने भगवान। ये खिलौना बनना आसान नहीं है। खिलौना बनना यानी यक्कश्चित, यानी कुछ भी नहीं है। खिलौना क्या होता है? जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट करो उसको वैसे करो, जैसे आपको उसको व्यवहार करना है उसके साथ वैसे करो। खिलौनों को मुंह में लगाओ, खिलौनों को फेंक दो, खिलौनों के पीछे दौड़ो, उसको दोबारा उठा के फेंको। इतने बड़े भगवान इतने सिंपल बन सकते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं। ये केवल भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं, संत भक्त होते हैं, वही कर सकते हैं। ये जो है ना विरोधाभास, एक तरफ से महानता, एक तरफ से भगवान की इतनी महानता है, और एक तरफ से भगवान का व्यवहार इतना सिंपल है, ये दुनियादारी के लोग नहीं कर सकते। या तो वो बड़े होकर अहम में रहेंगे, या तो वो कुछ भी दे रहेंगे तो यह कश्चित रहेंगे। लेकिन यह कश्चित और महानता, दोनों का मिलन हमें भगवान के भक्तों में मिलता है और भगवान में मिलता है। जैसे गुरु महाराज या संत गण जो होते हैं, वो अमीर गरीब में फर्क नहीं करते हैं। वो गरीब से गरीब के घर में भी रोटी खाते हैं, अमीर लोगों के घर में आके छप्पन भोग भी खाते हैं। भगवान ने भी ये दिखाया ना। श्रुतदेव के घर पे गए राजा, और राजा बहुलाश्व के घर पे गए और छप्पन भोग खाया, और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर गए और टाट पे बैठकर सूखी रोटी खाई उन्होंने। तो ये जो विरोधाभास की एकता है, वो केवल भगवान और भगवान के भक्त जैसे दिव्य व्यक्तित्व में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? कि ये भगवान है जिनका हम नाम रोज जप करते हैं। अगर हम उनका वास्तविक भक्त बनेंगे, जो उनसे विभक्त नहीं है, जो उनसे अलग नहीं है, किसी भी समय उनकी स्मृति नष्ट नहीं होती है, ऐसे भक्तों के लिए वो यक्कश्चित बन जाते हैं। उनके चरणों की रज भी लेना चाहते हैं, उनके चरणों की रज में लोटपोट होना चाहते हैं, उनके चरणों की रज से यहाँ तक कि गाय बैल के गोबर गोमूत्र में भी अपने शरीर को नहाते हैं वो। ऐसे भगवान का हम नाम जप कर रहे हैं। तो ये इस विषय में जागरूक रहते हुए हम लोगों को जप करना चाहिए कि हम किस व्यक्ति का जप कर रहे हैं, किस व्यक्ति के नाम का जप कर रहे हैं। इसमें अवेयरनेस होना चाहिए, और ये अवेयरनेस होगा तो हमारा जप अच्छा होगा। भगवान से हम जुड़े रहेंगे, विभक्त नहीं होंगे, और मन यहाँ वहाँ भटका रहेगा, और भगवान का नाम, किसका नाम ले रहे हैं इसकी अनुभूति नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी। तो जब तो जो है ना 108 फेरते रहेंगे, 16 भी फेरते रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि परिणाम कुछ नहीं हो रहा है, अंतरात्मा में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो आइए, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि शास्त्र पढ़ने के बाद जो भगवान के विषय में दिव्य अनुभूतियां होती हैं, वो जप में भी मदद करती है। अभी मैंने जो भी कुछ सुना वो मैंने आपको सुनाया, और वो विचार करते करते आज मैं जप कर रहा हूँ।
ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है। तो वैसे आपको भी लाभदायक है अगर आप भगवान की लीला सुनोगे, भगवान के महान व्यक्तिमत्व का और कार्यों का, लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, उनकी व्यक्तित्व की गहराइयों को समझेंगे, तो आपके जप में भी एक बल आएगा, एक जप में कशिश आएगी, गहराई आएगी। और वही हम चाहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोई